आप अभी अभी $1 ट्रिलियन के मालिक बने हैं। 1 मिलियन नहीं, 1 बिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन। लेकिन एक शर्त है, आपको ये सब अगले 24 घंटों में खर्च करना होगा, वरना आप सब कुछ खो देंगे। यह आसान होना चाहिए, है ना? सबसे पहले आपको एक नई कार चाहिए। अपने स्थानीय एक्सोटिक डीलरशिप पर जाएं और अपने लिए एक $3 लाख की लैम्बो, एक फेरारी और एक मैक्लारेन खरीद लें। आप जानते हैं क्या? पूरी डीलरशिप ही खरीद डालें। अब आपके पास आपके सपनों का $12 मिलियन का गैरेज है। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, 24 घंटों में $1 ट्रिलियन खर्च करने के लिए आपको हर एक सेकंड में वो पूरी डीलरशिप खरीदनी होगी। आपको बड़ा सोचना होगा। चलिए 100 लोगों को किराए पर लेते हैं ताकि वे 100 सबसे महंगी नौकाओं का पता लगा सकें और उन्हें हमारे लिए खरीद सकें। और प्रत्येक भाड़े के सैनिक के लिए 1 मिलियन का बोनस भी दें। ये लगभग $40 बिलियन का चेक होगा। लेकिन चलिए अब तक का सबसे बड़ा क्रूज जहाज भी $2 बिलियन में खरीद लेते हैं और इसे अधिकतम क्षमता तक भरकर सभी के टिकटों का भुगतान करते हैं और उन्हें एक रोलेक्स भी देते हैं। इस जहाज के बास्केटबॉल कोर्ट का उपयोग करते हुए चलिए हर एक NBA टीम को खरीद लेते हैं और उन्हें आपस में भिड़वाते हैं। फिर स्नूप डॉग, केटी पेरी, जस्टिन बीबर और बियोंसे को हमारे लिए प्रदर्शन करने के लिए बुलाते हैं, इससे पहले कि उन्हें $55 मिलियन प्रति यात्री की लागत वाले स्पेसएक्स रॉकेट पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया जाए। अब जब आप अमीर लोगों के साथ घूम रहे हैं तो आपको एक स्टेटस सिंबल चाहिए। आप दुनिया की सबसे महंगी कलाकृति को $450 मिलियन में खरीद सकते हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे जब आप सिर्फ $100 बिलियन में पूरे मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट को ही खरीद सकते हैं? और फिर हम ट्रांजैक्शन विफल। क्या हम पहले ही पैसे से बाहर हो गए हैं? नहीं, हमारे पास अभी भी $800 बिलियन बाकी हैं। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम एक शैक्षिक संस्थान है जिसकी संपत्ति जनता के लाभ के लिए रखी गई है और वो आपकी नहीं है। आप जानते हैं क्या? मेट को भूल जाइए। पूरे न्यूयॉर्क शहर की कीमत लगभग $1.30 ट्रिलियन है। वर्तमान में 33,210 खाली यूनिट्स उपलब्ध हैं। तो चलिए 33,000 लोगों को किराए पर लेते हैं ताकि वे हमारे लिए उन्हें खरीद सकें। और हाँ, 100% कमीशन भी दें। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। अमेरिकी इतिहास में सबसे महंगी रियल एस्टेट खरीद वो $240 मिलियन की कंक्रीट की ईंट थी। ये बहुत पैसा लग सकता है, लेकिन आपके लिए $240 मिलियन खर्च करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए $60 खर्च करने जैसा है। मुझे लगता है कि घरों को खरीदने के बजाय आपको एक मेगा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। आकाश वास्तव में आपकी सीमा है। आप अपनी परियोजना कहीं भी बना सकते हैं। यदि रास्ते में लोग हैं तो उन्हें अपने जेब खर्च से खरीद लें या शायद सऊदी अरब के तरीके को आजमाएं और उन्हें कब्रिस्तान में स्थानांतरित कर दें। दरअसल मुझे लगता है कि मध्य पूर्व ही वो जगह है जहां हमें जाना चाहिए। तो चलिए साल के प्रत्येक दिन के लिए एक गल्फस्ट्रीम G550, गल्फस्ट्रीम G550 खरीदते हैं और दुनिया भर में उड़ान भरते हैं। अरब प्रायद्वीप में आपका स्वागत है, जहां लोग सचमुच कुछ भी बनाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा पिक्चर फ्रेम, दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी, सबसे विशाल क्यूब, अब तक की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना, याददाश्त से विश्व मानचित्र के आकार के कृत्रिम द्वीप। ये अच्छे हैं। चलिए $20 बिलियन में एक और भी बड़ा कृत्रिम द्वीप बनाते हैं। बेशक हम श्रम लागत के बारे में नहीं भूल सकते, तो उसके लिए चलिए $10 का बजट रखते हैं। फिर चलिए मैंने अभी आपको जो मेगा प्रोजेक्ट्स दिखाए उन सभी को हमारे मध्य पूर्वी लड़कों को कुल दान के रूप में $101 बिलियन, $292 मिलियन और $10 में खरीद लेते हैं। लेकिन जब आप यहाँ हैं तो बुर्ज खलीफा को देखें, जो वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। यदि आप $1 के बिलों को बिल्कुल ऊपर तक ढेर करते हैं तो उस टावर की कीमत $7.58 मिलियन होगी। आपको अभी भी उससे 87,000 गुना अधिक खर्च करने की आवश्यकता है। एक इतना ऊंचा ढेर जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से भी आगे निकल जाएगा। अगर आप कभी भी ये पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आपको रियल एस्टेट में सोचना बंद करना होगा और 51वें राज्य के बारे में सोचना शुरू करना होगा। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं कहां जा रहा हूं? एक देश खरीद लें। 2010 में लिechtenstein देश ने खुद को एयरबीएनबी पर $70,000 प्रति रात में डाल दिया था। ये सचमुच कुछ भी नहीं है। आप ऐसे देशों को नहीं देख सकते जो खुद को कौड़ियों के भाव बेच रहे हों। आपको अंतिम पुरस्कार चाहिए, कोई जगह जो अधिक शानदार हो, अधिक रणनीतिक हो। चलिए ग्रीनलैंड खरीदते हैं। इसके खनिज भंडार के बाजार मूल्य के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े द्वीप की कीमत लगभग $200 बिलियन है। हम इसे खरीद सकते हैं। लेकिन हमारे रास्ते में एक छोटी सी चीज है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान जब उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का प्रस्ताव रखा तो देश ने इस विचार को पूरी तरह से हास्यास्पद बताते हुए खारिज कर दिया और दृढ़ता से कहा कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। चलिए $80 मिलियन में एक F-35 खरीदते हैं। 2 F-35, 3 10, 300, 2 विमानवाहक पोत, 3 डिस्ट्रॉयर जहाज, एक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। ग्रीनलैंड के प्रत्येक नागरिक के लिए एक ब्लैक वाटर सैनिक, ब्लैक वाटर सोल्जर। अब हमारे पास $50 बिलियन की कामचलाऊ सेना है और ऐसा लगता है कि आखिरकार ग्रीनलैंड बिक्री के लिए है। लेकिन आपके $1 ट्रिलियन खर्च करने के इस उन्माद के दौरान लोगों का ध्यान जाना शुरू हो गया है। आपके कारनामों ने शायद अभी तक टिकटॉक पर जगह नहीं बनाई है, लेकिन सरकारी बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाहट शुरू हो गई है। सौभाग्य से आपके लिए एक बार जब आप राजनेताओं के मालिक बन जाते हैं तो वे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। राजनेताओं को खरीद लें। हमारे पास यहाँ $1.50 बिलियन में ट्रंप है। कमला लगभग $2 बिलियन में है, लेकिन आपको एक मुफ्त जो बाइडेन मिलते हैं।
चलिए उन दोनों को और सीनेट और हाउस के हर एक मौजूदा सदस्य को कुल $7.20 बिलियन में खरीद लेते हैं, जो अमेरिकी राजनीति की संपूर्णता के लिए है। ये एक शानदार सौदा है, लेकिन एक पकड़ है। पैसा राजनीति को प्रभावित करता है, लेकिन ये हमेशा इसे तय नहीं करता है। मेरा मतलब है, राष्ट्रपति पद की दौड़ को देखें। डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन से अधिक खर्च किया और फिर भी हार गए, क्योंकि $2 बिलियन और आभा नहीं खरीद सकता। अधिक हाल ही में एलोन ने विस्कॉन्सिन में एक चुनाव के लिए प्रचार करने में लाखों डॉलर खर्च किए, केवल यह जानने के लिए कि जब हर कोई आपसे नफरत करता है तो वो अब काम नहीं करता है। यहां तक कि ब्लैक रॉक को भी हमेशा वो नहीं मिलता जो वे चाहते हैं। $1 ट्रिलियन आपको लगभग हर चीज तक पहुंच प्रदान करता है, लेकिन संस्कृति और सार्वजनिक धारणा ऐसी चीजें हैं जो बिक्री के लिए नहीं है। मजाक कर रहा हूं। चलिए हर एक मीडिया कंपनी खरीद लेते हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम मैगजीन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, कॉमकास्ट, फॉक्स ग्लोबल। एक पूरे साल का खर्च लगभग $1 ट्रिलियन है। इसका मतलब है प्रतिदिन $3 बिलियन। तो चलिए सीधे एक सप्ताह के लिए प्रचार चलाते हैं और हमें ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको अभी भी आलोचना मिल रही है तो एक अंतिम तरीका है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। एक दिन का दान आपको गिलोटिन से दूर रखता है। यह परोपकार का समय है। चुनने के लिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आपको सबसे पहले जरूरतमंद लोगों से शुरुआत करनी चाहिए। अमेरिकी सरकार। अमेरिका वर्तमान में एक बेघर व्यक्ति की तुलना में $36 ट्रिलियन अधिक दिवालिया है। वह संख्या प्रति वर्ष $2 ट्रिलियन बढ़ रही है। सौभाग्य से अब हमारे पास आप हैं। $220 बिलियन ईमानदारी से बहुत कुछ नहीं करने वाला है, लेकिन ये निश्चित रूप से मदद करने वाला है। ये मानते हुए बेशक कि अमेरिकी सरकार कुशलता से $4 ट्रिलियन नकद इंजेक्शन का प्रबंधन करती है। आप सोच रहे होंगे कि आप पैसा कैसे भेजेंगे, और जवाब है pay.gov का लिंक, एक आधिकारिक वेबसाइट जहां आप सार्वजनिक ऋण को कम करने के लिए अमेरिकी सरकार को दान कर सकते हैं। तो चलिए बस अपने $220 ट्रिलियन को यहां दर्ज करते हैं और ओह, पता चला कि ट्रेजरी द्वारा स्वीकार की जाने वाली अधिकतम राशि केवल $5 मिलियन है। आपने बस सरकार को लॉकहीड मार्टिन से स्क्रू का एक बैग खरीद कर दे दिया। हो सकता है कि आपका पैसा चिकित्सा ऋण में एक बड़ा सेंध लगाएगा। देखिए, सरकार के विपरीत कैंसर से मर रहे टूटे हुए लोगों को अपने गंभीर दायित्वों का भुगतान करने के लिए अधिक पैसा छापने की अनुमति नहीं है। इसके बजाय उनके अवैतनिक ऋण संग्रहकर्ताओं को कौड़ियों के भाव बेचे जाते हैं। लेकिन इस छूट के कारण अनड्यू मेडिकल डेट जैसी चैरिटी उन्हें मिलने वाले प्रत्येक $1 के दान के लिए 100 का ऋण मिटा सकती है। और उस अनुपात के साथ आप सिर्फ तारांकन 2.2 बिलियन इंटू तारांकन में अमेरिका में सभी चिकित्सा ऋण को मिटा सकते हैं। लेकिन विश्व भूख के बारे में क्या? संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया कि 2030 तक दुनिया की भूख को समाप्त करने के लिए हर साल $40 बिलियन लगेंगे। हम वो वहन कर सकते हैं? आगे, हम कुपोषित और भूखे कॉलेज के छात्रों की मदद कैसे करें? अमेरिका में छात्र ऋण $1.777 ट्रिलियन है, जिसमें सरकार प्रति वर्ष $87.20 बिलियन ऋण देती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर हमला करने की कोशिश करें, एक छोटी सी समस्या है। एक बार जब विश्वविद्यालयों को पता चलेगा कि $1 ट्रिलियन वाला यीशु उनके पीड़ितों को जमानत दे रहा है, तो वे शायद अपनी कीमतें बढ़ा देंगे। उसके ऊपर ऋणों का भुगतान करना उन पुरानी पीढ़ियों के लिए अन्यायपूर्ण माना जा सकता है, जिन्हें कॉलेज के माध्यम से अपना रास्ता खुद तय करना पड़ा और अपने बूटस्ट्रैप से खुद को उठाना पड़ा। पता चला कि परोपकार उतना आसान नहीं है जितना लगता है। ये आसान नहीं है। अमेज़न बनाना आसान नहीं था। परोपकार बहुत समान है, ये वास्तव में कठिन है। मैं यहां जेफ से सहमत हूं। चलिए बस एक और $500 मिलियन की नौका खरीदते हैं। आज के लिए इतना परोपकार काफी है। आपके पास अभी भी $60 बिलियन बचे हैं, और मुझे लगता है कि मुझे पता है कि इसे कैसे खर्च करना है। ये अर्ध धोखा हो सकता है, लेकिन मेरी बात सुनिए। 37% अमेरिकी $400 से अधिक की अप्रत्याशित खरीद का खर्च नहीं उठा सकते हैं। $1 ट्रिलियन के मालिक होने के नाते आपकी निष्क्रिय आय आपको हर 0.126 सेकंड में $400 कमाती है। 35 वर्ष से कम आयु वालों की औसत शुद्ध संपत्ति $39,000 है। $1 ट्रिलियन के मालिक के रूप में आप अपने पूरे जीवन काल के लिए अपने टॉयलेट पेपर को $39,000 के बिलों के रोल से बदल सकते हैं, और इससे आपके वित्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा। $1 ट्रिलियन आपको ऐसे क्षितिज देता है जो सामान्य पेचेक टू पेचेक जीने वाले इंसान के लिए अबोध्य है। आपके खर्च करने के उन्माद के बाद भी आपके पास इतना पैसा बचा है कि ये आपको बहुत सारे विकल्प देता है। आप अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, महासागर को साफ कर सकते हैं, संस्थानों को निधि दे सकते हैं। 24 घंटे इस सब मजे के लिए पर्याप्त समय नहीं है। तो चलिए अधिक समय खरीदते हैं। अपने लिए एक ट्रस्ट बनाएं और उसमें अपने पैसे को सुरक्षित रूप से स्टोर करें। अब उन सभी मानवता बदलने वाले प्रयासों के बारे में आप उन पर दुनिया के सबसे महंगे बिस्तर पर सो सकते हैं।